नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जिनके अंदर अंडों की मात्रा या संख्या कम होती है। उन महिलाओं को हम पोर ओवेरियन रिजर्व में कैटेगराइज करते हैं, यानी कि ये महिलाओं के अंदर जो अंडे की संख्या है वो समय से पहले कम हो गई है। मैं आपको विस्तार में समझाऊंगी। जैसे कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि शादी को चाहे कम उम्र हुई हो, कम साल हुए हो, पर उनको जो है पीरियड की जो है रेगुलरिटी है वो बहुत ही कम होती है। उनको पीरियड बहुत लेट आने शुरू हो जाते हैं या बहुत ही जल्दी छोटे छोटे साइकिल्स में पीरियड आने शुरू हो जाए, जैसे कि 21 दिन के गैप पे, या फिर उनको जो पीरियड्स की जो ड्यूरेशन है वो लंबी होती चली जाती है, जैसे कि 1 महीना ऊपर चढ़ जाते हैं, और ऐसे में उनकी शादी को भी कम ही साल हुए होते हैं। ऐसी जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं में उम्र का जो है कभी कभी जो है उम्र के कारण भी ऐसा होता है। जैसे कि अगर महिला की उम्र 40 के बाद हुई हो शादी तो उनमें काफ़ी कॉमनली देखा जाएगा, पर कभी कभी कुछ महिलाएं जो 25 साल की भी हो सकती हैं, 30 साल की भी हो सकती हैं, उनमें भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तब हम इसको एक बीमारी की तरह से देखते हैं, क्योंकि हमें ढूंढना पड़ता है उस महिला में कि किस कारण ऐसा हुआ है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, जैसे किसी महिला को टीबी हुआ हो, कोई इन्फेक्शन इसके अलावा हुआ हो, कोई जिसको आप कहते हैं एसटीडीज, ऐसे कोई जो इन्फेक्शन होती हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहा जाता है, वैसे कोई इन्फेक्शन हुई हो, या फिर उस महिला को जो है कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट है वो दी गई हो। ऐसे कुछ कारण होते हैं जिनके कारण उनकी जो अंदर अंडे की संख्या होती है वो उम्र से पहले घट जाती है। तो पहला कारण हो गया उम्र के कारण, जिसके कारण उनकी जो अंडे की मात्रा है वो कम हो गई है, और दूसरा हो गया कुछ बीमारियां ऐसी जिसके कारण ऐसा होता है। फिर तीसरा होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक मतलब उनकी अंदरूनी बनावट ही वैसी है। तो कुछ महिलाएं शक्ल से और अपने बिहेवियर से, मेंटली सब कुछ ठीक होती हैं, पर जब उनका विवाह होता है और वो बच्चे के लिए ट्राई करती है तो बच्चा होने में उनको दिक्कत आ रही होती है। तब जाके हमें पता चलता है कि ऐसी महिलाओं को अंदरूनी तौर से कोई दिक्कत है जेनेटिक लेवल पे, जिसकी वजह से उनके अंदर जो अंडे की संख्या थी जन्म से ही कम है। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं जिन महिलाओं को जब हम इवैल्यूएट करते हैं बचपन के लिए, तो हमें उन्हें कम अंडे की मात्रा पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके इलाज की। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इलाज 2 तरह का हो सकता है। पहले डिपेंड करेगा कि आपकी जो टेस्ट कराए गए हैं आपको उसमें क्या नंबर ऑफ या फिर क्या संख्या आती है अंडों की, उनकी क्वालिटी कैसी आती है। और क्वालिटी कैसे देखी जाती है? एक टेस्ट होता है AMH, जो कि काफ़ी आम तौर पे आपने सुना होगा। फर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट या फिर गायनोकोलॉजिस्ट आपको स्त्री रोग स्पेशलिस्ट भी देते हैं। तो ये 2 टेस्ट किए जाते हैं जिसके कारण हम देखते हैं कि क्या वजह है जिसके कारण उनके अंडे कम हो चुके हैं और कितनी मात्रा में कम हो गए हैं। अगर तो उनकी संख्या इस प्रकार होती है कि हम उन महिलाओं के अंडों का इस्तेमाल कर पाए और आगे बढ़ पाए उनको बच्चे के इलाज के लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम IVF का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी महिलाओं को कम जिनके कम अंडे होते हैं या कम क्वालिटी के अंडे होते हैं, तो हम IVF का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। पर कभी कभी अंडों की संख्या इतनी कम होती है कि हम IVF में भी उनका जो है उपयोग नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में हम लोग डोनर महिला, यानी कि एक अन्य महिला जो कि कम उम्र की होती है और जिनके अंडे की संख्या ज़्यादा होती है हमारे पेशेंट से, उनका इस्तेमाल करके हम डोनर IVF करते हैं। तो हम इन 2 तरीकों से ऐसी महिलाओं को उनका बच्चा दे सकते हैं, और ये जो सुविधा है हमारे अस्पताल में उपलब्ध है।